आज के इस वीडियो में मैं आपको दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं होती है ना, उन सबको एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको यहाँ पर सारी की सारी डेफिनेशन बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना है। चाहे गोली दर्पण की परिभाषा पूछे, अवतल की पूछे, उत्तल की पूछे, सबकी एक साथ ही एक ही वीडियो में अपन कवर करेंगे। क्योंकि गोली दर्पण अपन जानते हैं कि गोली दर्पण किसे कहते हैं वास्तव में, कि जिसका परावर्तक तल गोली होता है। जैसे ये एक गोल है, ठीक है, और इसमें से मैंने दो हिस्से करने के हिसाब से देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं, एक तरफ डेस करके बनाया, एक तरफ बिना डेस करके बनाया। तो यदि मैं बात कहूं तो ये जो दर्पण है, ये पूरा गोली दर्पण है। इसको अपन दो हिस्से में, ठीक है, दो हिस्से में यदि अपन इसको बांटते हैं तो एक हिस्सा जो बनता है बच्चों, वो ठीक है इस तरह का हो जाएगा। ये इस तरह का एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। इस हिस्से को यहां पे लाके फिट करेंगे तो गोल बन जाएगा। तो ये हिस्सा उत्तल अवतल कहला जाएगा, यही उत्तल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहली परिभाषा को। तो देखिए, मैंने सबसे पहली परिभाषा का नाम क्या है, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, यदि अपन इसको देखेंगे तो इसका एक परावर्तक पृष्ठ होगा। जैसे ये अपन ने दर्पण इसमें दो बना लिए, तो इस परावर्तक पृष्ठ में यदि इस तरफ पॉलिश कर देंगे अपन तो ये अवतल बन गया, और इसका जो ये मध्य बिंदु यहाँ पे इसका बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसी को अपन कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। तो यदि अपन बात करें इसमें कहां पर बनेगा ये, तो इसका मिड पॉइंट रहेगा ये यहां पर। बस इसी को अपन कहते हैं पी, यानी कि इसका नाम हो जाएगा ध्रुव। क्या हो जाएगा, ध्रुव। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है उसी को ध्रुव कहा जाता है। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब यदि आप गोली दर्पण से की परिभाषा लिखोगे ना, तो आपको बोल देना है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ठीक है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या लिखेंगे, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, या फिर इसको तल भी कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है कि गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यदि ये कोई पूछे कि आपसे अवतल दर्पण का ध्रुव बताइए, तो बच्चों यहां पर केवल गोली हटाना है और यहां पर अवतल लिखना है। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई पूछ ले उत्तल दर्पण, तो बस यहां पर ही उत्तल दर्पण, या फिर आप डायरेक्ट परिभाषा दर्पण से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है भैया, अब अगला देखिएगा। ये तो दर्पण का ध्रुव हो गया, बिल्कुल आराम आराम से देखेंगे। अगला है आपका बिंदु, वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और यदि अपन इसको इंग्लिश में कहेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा ये सेंटर ऑफ, तो देखिए मैंने लिख लिया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र है। तो देखिए गोली दर्पण जो होता है ना, उसका वक्रता केंद्र कौन सा है। देखो ये गोली दर्पण एक खोखले गोले का भाग है, ध्यान से देखो,
एक तरह का गोला है ये, और इस खोखले गोले के केंद्र को ही, ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या परिभाषा बनेगी वक्रता केंद्र की? कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। गोली दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही, उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, या गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, सरल से सरल शब्दों में बताऊंगा। मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि गोली दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, और उसके केंद्र को ही हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। कोई पूछ ले अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अवतल। तो अवतल में कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर अवतल लिख देना है। अवतल दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यदि कोई उत्तल दर्पण का पूछे, क्योंकि दर्पण वही है, दर्पण से दो चीजें बनी, बस ये गोली हटा के अवतल उत्तल लिखते जाओ, तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र बन जाएगा। तीसरा जो है वो आपका आ जाएगा मुख्य अक्ष। तीसरा क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अब देखिए मुख्य अक्ष है ना, या प्रिंसिपल एक्सिस, इसको लिख लिया मैंने। यहां पर एक चीज छूट गई थी अपनी, इसको पहले अपन देख लेते हैं। दर्पण का जो ध्रुव है ना, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये भी लिख लेना साथ में ना, ताकि अच्छा रहेगा। वक्रता केंद्र क्या है? इसे C से दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, वही चीजें सभी दर्शाया जाता है। अब अगला बिंदु अपना देखते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये जो दर्पण है, जी ये दर्पण का जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होगी, एक सीधी रेखा होगी, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे, बस उसे ही अपन कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष यहां से, ये क्या बन गई? आपकी मुख्य अक्ष। ये जो लाइन खींची मैंने अभी, ये लाइन ही आपकी क्या कहला जाएगी? मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सरल रेखा होती है, और उस सरल रेखा को ही क्या कहते हैं अपन? मुख्य अक्ष कहते हैं। लिख देते हैं परिभाषा इसकी भी। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, वक्रता वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी, यानी कि सरल, एक सरल, ब्रैकेट में आप सीधी भी लिख सकते हैं, सरल रेखा। देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सरल रेखा
ठीक है, को मुख्य अक्ष कहते हैं। यह सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसे किससे प्रदर्शित किया जाता, सब जानते हैं, इसे पीसी से प्रदर्शित किया था। इसे पीसी से दर्शाया जाता है, से दर्शाया यानी पी और सी की वाली जो लाइन है वो क्या है, आपकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो अपना बिंदु है वो है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये जो ध्रुव है और ये जो वक्रता केंद्र है सी, ध्रुव और वक्रता केंद्र, इनके बीच की जो दूरी है क्या है, इनके बीच की दूरी जो है इसी को अपन क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या है ना, अपन देखो सीधी सी बात, अपन गोल गोल पढ़ रहे हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं ये केंद्र से, ठीक है, परिधि तक की दूरी को अपन वो त्रिज्या कहते हैं। वो किसमें, गोले में। अब यहां पर अपन यदि गोली दर्पण के हिसाब से परिभाषा बताएंगे तो अपन कहेंगे कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यदि अपन परिभाषा लिखेंगे तो कैसे परिभाषा बनेगी कि दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण या फिर दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे अक्षर आर, अक्षर बोल सकते हैं, इसे आर से निरूपित किया जाता है। निरूपित करना मतलब है दर्शाना, निरूपित किया जाता है। हो गया। पांचवा जो बिंदु है उसको देखते हैं। सॉरी, उससे पहले है ना, इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा, या फिर ये तो ये लिख देना आप, या फिर एक परिभाषा और बताता हूं मैं वक्रता त्रिज्या की आपको, कि ये जो गोली दर्पण है ना, ये गोली दर्पण, इसका जो परावर्तक तल है, जिस गोले का भाग होता है ना, उस गोले के की त्रिज्या को ही उस गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि ये गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को ही हमारे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अपन लिखेंगे कि गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है ठीक है, उसकी त्रिज्या को ही
जिस गोले का भाग होता है उसकी कौन की त्रिज्या को, वो जो दर्पण है ना, वो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, तो वो जो गोली दर्पण है उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता उसकी त्रिज्या को ही क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे अपन ने आगे बताया इसी है, इसे आर से दर्शाया जाता है, इसे आर से ठीक है। ये हो गई वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, बहुत ही सिंपल थी। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। ये अब देखते हैं मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसका भी। तो इसको समझने के लिए अब थोड़ा सा अपन अलग इसको साइड में करके यहां से अपन सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए कि जो दर्पण है वो दो तरह का है, एक ये आपका अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ना, ये टॉपिक। ये आपका यहां पर है वक्रता केंद्र, और ये आपका उत्तल दर्पण है। इसमें गड्ढे हुए तरफ जो गड्ढा रहे ने, जैसे अपनी चम्मच रहे उस तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पी यानी कि ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया सी। अब जो भी प्रकाश की किरण है ना मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण में आपतित होती है। ये प्रकाश की किरण चली इधर, ठीक है, सीधी आई दर्पण पर आपतित हुई, और आपतित होने के बाद में ये परावर्तित होगी, यानी कि परावर्तन के पश्चात गुजरेगी। ध्यान से देखो, परावर्तन के पश्चात गुजरेगी, तो यहां जहां से गुजरे एक बिंदु रहता है यहाँ पे, बस इस बिंदु को ही कहते हैं फोकस या मुख्य फोकस। क्या कहेंगे कि गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, परिभाषा याद हो जाएगी बच्चों है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें बिल्कुल जवाबदारी मेरी की आपको पूरी समझ में आएगी, है ना। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है, और आपतित होने के बाद में वो परावर्तित होगी। तो आपतित होती तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, या जिस बिंदु पर मिलती है, बोल सकते हैं अपन, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर जाती है, उस बिंदु को ही अपन कहते हैं मुख्य फोकस। ये हो गया। इसी तरह उत्तल में भी रहेगा, ये अपना उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के पश्चात ये इस दिशा में चली गई है ना, लेकिन ये ऐसा लगेगा कि यहां से पर मिलती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इसे ही अपन कहेंगे, ठीक है, इसे ही हम कहेंगे कि दर्पण का मुख्य फोकस। तो ठीक है, समझ में आया। तो मैंने क्या बोला है कि जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो दर्पण पर आपतित होगी, तथा परावर्तन के पश्चात, ठीक है, तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या उत्तल दर्पण में जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखो परिभाषा अपन लिखते हैं यहां से बढ़िया से इसकी, ठीक है, इसको साइड में रख लेते थोड़ा सा। तो अपन लिखेंगे कि गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष
गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, क्योंकि आपतित हुई वो और फिर दर्पण से क्या होगी, परावर्तित होगी, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है, ब्रैकेट में आपको लिख देना अवतल दर्पण, और इसको बोलना नहीं है, जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जो अपन ने देखा ना, ये उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत हो रही है अपने को, है ना, तो अपन ब्रैकेट में लिख देंगे उसे उत्तल दर्पण में। ठीक है, बस अब इसको बोलना नहीं बेटा, ब्रैकेट में जो लिखा है इसको बोलो मत, तो परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। देखो, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही या उस बिंदु को ही गोली दर्पण का या दर्पण का गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से दर्शाया जाता है, एफ से, ठीक है, दर्शाया जाता है या एफ से निरूपित करते, बात बराबर ही, एफ से प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी लिख दो, ठीक है, एफ से दर्शाया जाता है, एफ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? यही है जो अपना गोली दर्पण था, इसमें ये बिंदु लगभग कहां पर बना है, यहां पर बना है, जैसा कि आप समझदार हैं। ठीक है, ये बिंदु अपना यहां बना है, ये कैपिटल एफ है, ध्यान रखना। पहले प्रकार की जो एबीसीडी यानी अल्फाबेट अपने, वो पहले प्रकार का एफ है ये, है ना, दूसरे प्रकार का एफ मत लिख देना, वो फोकस दूरी होती है। ठीक है, फोकस दूरी क्या है उसको भी समझते हैं। ठीक है, फोकस दूरी, अब देखिए फोकस दूरी हो गई, ठीक है, तो फोकस दूरी किसे कहेंगे? यहां से देखिए, ये जो आपका P है ये ध्रुव है और F क्या है? फोकस है। P ध्रुव है, F है फोकस। तो हम यदि कहेंगे कि इनके बीच की यदि नाप करें, नाप को बोलेंगे अपन दूरी, इनके बीच की जो दूरी है, मान के चलो 5 मीटर है, 6 मीटर जो भी है, ठीक है, वो ही दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। सीधी सी बात है, फोकस तक की दूरी, ठीक है, फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कहां से? ध्रुव से फोकस तक की दूरी को। ठीक है, और इसके पहले अपन ने वक्रता त्रिज्या पढ़ ली थी, तो ये ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई थी। तो फोकस दूरी अपन पढ़ रहे हैं, तो फोकस दूरी क्या कहलाएगी कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो लिखते हैं परिभाषा, दर्पण के
दर्पण के ध्रुव, ध्रुव को अपन कहेंगे P से, एवं फोकस कैपिटल F के बीच की दूरी को ही दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे, ठीक है, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यदि दूसरे प्रकार की का एफ लिख दिया वो आपकी फोकस दूरी होगी। यदि कैपिटल लिख दिया यानी पहले प्रकार का, ठीक है, तो वो आपका फोकस है। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, फोकस दूरी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक बीच बहुत ही जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक कॉन्सेप्ट है आपका कि ध्रुव और फोकस, ध्रुव से फोकस मतलब जो फोकस दूरी है ना दर्पण की और वक्रता त्रिज्या, इनमें संबंध पूछता है। क्या पूछता है? संबंध। क्या पूछता है? फिर से बोलूं प्रश्न को कि दर्पण के जो फोकस है, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो ये जो फोकस दूरी होती है ना, जैसे यहाँ पर 5 है तो वक्रता त्रिज्या 10 होगी। ध्यान से देखो, वक्रता त्रिज्या 10 होगी। यदि आपकी फोकस दूरी 25 है मान के चलो, तो वक्रता त्रिज्या 50 होगी। यानी फोकस दूरी आधी है और वक्रता त्रिज्या दुगनी है। सही में बात? फोकस दूरी कितनी है? आधी, और वक्रता त्रिज्या कितनी है? दुगनी है। ठीक है, तो यहां से अपन एक स्टार बना के एक लाइन लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी छोटी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बिंदु याद रखना है। और जिनके बारे में संबंध है उसको अपन एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे अलग से, है ना, क्योंकि अब अभी अपना परिभाषा, अगली परिभाषा देखते हैं। और अगली जो परिभाषा बची है इसमें द्वारक रह गया है। क्या रह गया है? द्वारक। तो यहां पर अपन लिख देते हैं द्वारक। अब देखिए द्वारक को समझते हैं। तो ये गोली दर्पण है ना, ये अपना, ये गोली दर्पण, और इस गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो हिस्सा है, ये इसका ज्यादा से ज्यादा जो व्यास रहेगा, व्यास, और व्यास किसे कहेंगे? यहां से यहां तक की दूरी पूरी। तो इसका ज्यादा ज्यादा जो व्यास है वो ही वास्तव में क्या है? दर्पण का द्वारक है। यानी कि द्वारक का मतलब उसका मुंह कितना खुला हुआ है, सीधी सी बात है। जैसे मान के चलिए दर्पण है ये, है ना, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गया, ये उत्तल दर्पण। देखिए ये उत्तल दर्पण हो गया इतना, ठीक है। तो ये जो उत्तल दर्पण है इसमें मैंने जैसे ये मेरी उंगली इतनी फिट करी। अब ध्यान देना मेरी उंगली पे ना, जैसे मैं जितना इसको थोड़ा सा बड़ा फैलाऊंगा ना, उतना ही द्वारक कैसा हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। ये गैप जो मेरी यहाँ पे देखना, ये जो हिस्सा दिख रहा था ना, ये बीच में गैप, ये जैसे ये लीड, ये गैप हो गई ना, ये यहाँ से इतना हो गया ये। अब जैसे आएंगे तो ये गैप क्या हो गई? देखो 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 देखो, ये बात है। तो यही क्या है? वास्तव में द्वारक है। ठीक है, परिभाषा यदि अपन लिखना चाहे तो लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के, या दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के
अधिकतम व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी परिभाषाएं थी, वो मैंने सारी की सारी जो परिभाषा है वो आज इस वीडियो में आपको कवर कराने का प्रयास किया है। तो ये गोली दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं थी, बहुत ही ज्यादा बेसिक इसका ठीक है कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर करने का प्रयास किया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि समझ में आया है तो चैनल पर आप पहली बार हो तो ठीक है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आराम से आप बढ़िया से आप तो तैयारी करिए बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आप ठीक है अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जरूर एक बार इस चैनल के साथ अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपके सामने लग भी रहा है और मेरे को मेहनत का कोई पैसा भी नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, आप केवल बस आराम से पढ़िए, फ्री पढ़िए और अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़ दिए, थोड़ा बहुत हमारा भी फायदा इससे हो जाएगा। जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना अपना हमें को भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए आगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अपन वीडियो का करते हैं अंत। गुड बाय, सी यू अगेन।